दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि गांधारी ने भगवान कृष्ण को क्यों श्राप दिया और क्या श्राप दिया था। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बात पांडवों के पुत्रों और उनकी सेना का सब तो वध हो गया था। सभी योद्धा मारे गए और इसमें सबकी पत्नियां और माँ बहनें सभी बहुत विलाप कर रही थी और गांधारी, कुंती, द्रौपदी भी यह दृश्य सब देख रहे थे। लेकिन गांधारी के तो सारे पुत्र मारे गए थे, लेकिन कुंती के सभी पुत्र जीवित थे। लेकिन कुंती के समस्त पौत्र मारे जा चुके थे और गांधारी को जब इस बात को पता चला तो वो कतई ये सहन नहीं कर सकी जबकि उसकी ममता दुर्योधन से बहुत अधिक थी, बहुत प्यार करती थी दुर्योधन के। जब से उसने यह जाना कि दुर्योधन की मौत हो गई और वो भी अनैतिक तरीके से भीमसेन ने किया, तभी से उसके मन में बहुत जलन जैसी उत्पन्न हो रही थी। वो तो पहले सोचा कि हम युधिष्ठिर को ही श्राप देंगे, लेकिन जब महर्षि वेदव्यास जी ने गांधारी के मन की बात को जान लिया तो वो आगे बढ़ गए और गांधारी को समझा दिया। अब गांधारी ने युधिष्ठिर को तो श्राप नहीं दिया, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि ये सारी लीला कृष्ण की है, जबकि भगवान कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कौरव खानदान के वहाँ पर नहीं थे। इसलिए उसने उनको ही एक टारगेट पर रखा और उन्हीं को श्राप दे दिया। कही कि हे पुरुषोत्तम, तुम अगर चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम सामर्थ्यवान होकर भी असमर्थ बने रहे और मेरे कुल का संहार होते देखते रहे। मैं एक पतिव्रता गांधारी अपनी तपस्या को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह से मेरा कुल मेरे आँखों के समक्ष नष्ट हो गया है, ऐसे ही आपका कुल भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और तुम उसे नष्ट होते हुए देखते रहोगे। और यही नहीं रुकी, गांधारी ने यही नहीं रुकी और क्या आगे कहती है कि तुम्हारी मृत्यु भी किसी व्याध के द्वारा होगी। तो गांधारी के श्राप देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गांधारी, तुम अपने पापी पुत्रों का पाप नहीं देख रही हो, उनका तुम पाप नहीं रोक सकी। उसे भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, परशुराम जी, नारद जी ने सब ने जाके समझाया था। और तो और मैं खुद स्वयं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर गया था कि दुर्योधन की सभा में उस अभिमानी व्यक्ति ने मुझे कैद करने का षड्यंत्र भी रच लिया। मैंने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन उस दुष्ट आदमी ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया। और इस महाविनाश का उत्तरदायी मैं नहीं हूँ, परंतु तुम्हारा अधर्मी पुत्र दुर्योधन है। और तुम मुझे दोषी ठहराकर मुझे श्राप दे रही हो। दुर्योधन को अधर्म के मार्ग पर ले जाने वाले कौन लोग हैं? धृतराष्ट्र और तुम स्वयं इस विनाश के लिए जिम्मेदार हो, लेकिन श्राप मुझे दे रही हो। कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। यादव लोग अजय हो गए हैं, इसलिए उन्हें कोई और तो नहीं मार सकता है। ऐसे में वे स्वयं ही लड़कर मरेंगे, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।